एक एक करके बात करेंगे अभी हम, ठीक है। तो चलिए मुझे पहले तो ये बताइए एलिमिनेशन का मीनिंग कितने लोगों को नहीं मालूम है, ताकि पहले मैं एलिमिनेशन वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद हम सेफ्टी में एलिमिनेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे रिस्क को कम कर सकते हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा। बताइए एलिमिनेशन का मीनिंग सबको मालूम है? नहीं मालूम है यार, बिंदास हाथ ऊपर करो, मैं भी हाथ ऊपर कर रहा हूँ। जिसको नहीं मालूम है हाथ ऊपर करो ताकि समझ में आए। ठीक है, नहीं मालूम है कुछ लोगों को, बाकी लोगों को मालूम है, लेकिन फिर मैं सबके लिए फिर भी बात करूंगा, सबको बताऊंगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, आप लोग बिग बॉस देखते हैं? बिग बॉस देखते हैं ना सब लोग नॉर्मली? आप देखते हैं? या कोई ऐसा शो देखते हैं जिसमें कंपटीशन होते हैं गाने का, डांस का? होते हैं ना, आजकल टीवी शो आते हैं ना। हाँ, तो उसमें एक आध को बाहर कर देते हैं ना, किसी है ना, नंबर देने के बाद कि जिसके सबसे कम नंबर है उसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। बोले चलो ये क्या हो गया, कंपटीशन से बाहर हो गया, मतलब क्या हो गया, उसका एलिमिनेशन हो गया। क्या हो गया? एलिमिनेशन। समझ में आ गया मतलब अभी? एलिमिनेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को, किसी को अवॉइड कर देना, निकाल देना। क्लियर? जैसे कि अभी ट्रेनिंग चल रही है, हम किसी को बोलेंगे भाई आप जाओ, आपका नाम काट दिया है, आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, तो वो मतलब क्या हुआ, उस बंदे का एलिमिनेशन हो गया। कहाँ से? ट्रेनिंग से। क्लियर हो गया? तो एलिमिनेशन का मीनिंग समझ में आ गया। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे एक एक्टिविटी का, उसमें हम ये सारे वर्ड्स को समझेंगे हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन को समझने के लिए हम पहले एग्जाम्पल सेट करेंगे और उसको फिर हम बात एक एक करके ये समझेंगे, एलिमिनेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब कैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल ये है, एक्टिविटी क्या करनी है, एक रूफ है 3-3.5 मीटर हाइट पर है समझो, ये तो नीचे ही है, और आपको ऐसा टेबल है दे दिया है, उसको क्या करना है, हमें पेंट करना है। क्या करना है? पेंट करना है। अभी क्या है यहाँ पर सिचुएशन, अब हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल के ऊपर जाकर के हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पेंट करना है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है सेफ्टी का शुरू से लेके, अब उसको यहाँ पर अप्लाई भी करेंगे, उसके बाद कैसे कंट्रोल लगाएंगे वो भी हम देखेंगे, ताकि अप्लाई करना आना चाहिए आपको। ये नॉलेज जो मैं नॉलेज अभी आपको दे रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ को आपको हर जगह हर एक्टिविटी में अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर? तो अभी सिचुएशन क्या है, यहाँ पर टेबल पर जाना है, आपको क्या करना है, पेंट करना। तो अब यहाँ ये बताइए, सेफ्टी का हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि हर नुकसान से बचना क्या है हमारे लिए, सेफ्टी है। तो यहाँ हमारा इस काम में क्या नुकसान हो सकता है बताइए? गिरने का है ना खतरा, मतलब गिर सकता है बंदा, गिरने का हमारा यहाँ चांसेस है, मतलब हमारा नुकसान है कि गिर करके चोट लग सकती है। ये हमारा यहाँ पर चोट लगना हमारा नुकसान है। क्या है? हाँ, मतलब चोट लगना, गिर के चोट लगने का हमारा नुकसान है, ठीक है। अब यहाँ पर खतरा क्या है हमारे लिए, फिर कहाँ से गिर रहे हैं हम? हाइट पर से। मतलब क्या है हमारा, ये हाइट वर्क जो है वही हमारा क्या है, खतरा है, ठीक है। खतरे की पहचान हमने कर ली है, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा था किससे, हाइट से, तो खतरे की पहचान हो गई। अब हम यहाँ से गिर सकते हैं, गिरने के चांसेस मतलब ये देखो कितने हैं। यहाँ टेबल पे कोई खड़ा है अगर, तो उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं या कम है? हाई है। क्यों? यहाँ कोई रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, ज़रा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो सीधा नीचे गिरेगा, है ना। तो यहाँ पर रिस्क लेवल क्या है, कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं, और गिरने के बाद कौन बोलेगा भाई मरेगा या नहीं मरेगा, इतनी हाइट पे से गिर के भी बंदा मर सकता है। तो मतलब आपका रिस्क लेवल क्या है, हाई है। अब इस रिस्क को कम करने के लिए हमको क्या करना है, अपना कंट्रोल प्रोसेस जो हमने अभी बात की है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो समझ में आया कि इस नॉलेज को हमने क्या किया है, यहाँ पर अप्लाई किया है, किसमें, वर्क एट हाइट में, एक्टिविटी में। क्लियर है सबको? इसी तरीके से और भी दूसरे काम होते हैं साइट पर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, इसी नॉलेज को इस तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल के बारे में सोचेंगे आप। अभी कंट्रोल के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, एलिमिनेशन के बारे में कि एलिमिनेशन कैसे होगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम एलिमिनेशन की बात करते हैं उसका मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड इफ पॉसिबल। सब लोग बोलेंगे, रिपीट करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड
पूरी बात, पूरा सेंटेंस बोलेंगे। एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड, क्या बात है, क्या बात है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, सब लोग ऐसी तेज आवाज में बोलें, एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड इफ पॉसिबल। क्लियर? एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड इफ पॉसिबल। अब ये क्यों बोल रहा हूं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले ये बताइए कि यहां पर एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड बोला है ना, तो हैजार्ड क्या है हमारे लिए? वर्क एट हाइट हमारा हैजार्ड। तो हम वर्क एट हाइट को अवॉइड करें, अगर उस बिना हाइट पे जाए काम कर लें, अगर पॉसिबल है, कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए बताइए। या तो जो हम शीट लगानी है बनी उसको नीचे पेंट करके ऊपर लगा लें। नहीं, ऑलरेडी रूफ है, लग चुका है, रूफ बना हुआ है, उसके ऊपर हमको पेंट करना है। तो ये भी तो एक प्लेटफॉर्म ही हो गया ना। हाँ, मतलब आप एलिमिनेशन अगर करना है वर्क एट हाइट का, मतलब बिना हाइट पे जाए काम करोगे अगर, तो कैसे कर पाओगे? यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये है कि आप एक रोलर लंबा स्टिक पे लगा लेंगे टेलीस्कोपिक रॉड में, और क्या करेंगे, नीचे से खड़े खड़े उसको पूरा पेंट कर देंगे। यहाँ पे आप हाइट पर गए, बिना हाइट पे जाके आपने काम कर लिया, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड, अगर पॉसिबल है तो। यहाँ पॉसिबल था, कर लिया। समझ में आया अभी? तो एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड कैसे होता है? अगर पॉसिबल होगा तो हम एलिमिनेशन, सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा, क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड सबसे पहला ऑप्शन होता है अगर पॉसिबल हुआ। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ यू? चलिए, अब एलिमिनेशन को समझ लिया है, अब आते हैं हम रिडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन पे। किसका? रिडक्शन पे और सब्स्टिट्यूशन पे। ठीक, तो रिडक्शन और सब्स्टिट्यूशन दोनों अलग अलग समझेंगे। पहले रिडक्शन फिर सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। चलो, पहले मुझे ये बताओ, रिडक्शन वर्ड का मीनिंग कितने लोगों को नहीं मालूम है? जिसको नहीं मालूम है हाथ ऊपर कर लो, ताकि मैं पहले समझाऊं, उसके बाद में फिर सेफ्टी में रिडक्शन का क्या मतलब है, कैसे होता है वो बताऊंगा। नहीं मालूम है? चलो ठीक है। एक बंदे को भी नहीं मालूम है तो सबको बताऊंगा। आपको भी नहीं मालूम है, वेरी गुड, तो कॉन्सेंट्रेट करो, मैं बता रहा हूँ। रिडक्शन का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। रिड्यूस करना मतलब रिडक्शन करना। क्लियर हो गया? अभी समझ में आ गया? ठीक है, पहले वर्ड का मतलब समझना ज़रूरी है, इसीलिए मैं पहले वर्ड का मतलब समझाता हूँ। अब यहाँ पर हम रिडक्शन किस चीज़ का कर रहे हैं? रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ रिस्क। हमने एलिमिनेशन रिस्क का नहीं किया, एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड किया, उससे हमारा रिस्क कम हो गया। कैसे कम हो गया? गिरने का खतरा, ऊपर से हमारा जो गिरने का चांसेस थे वो क्या हो गया? वो तो खत्म हो गया, अब तो कोई नहीं है। अब इतना ही हो सकता है, यहीं कहीं ट्रिप होके गिर सकते हो, लेकिन फिर भी क्या है? रिस्क है, बट रिस्क क्या है? कम है। रिस्क कम हुआ ना, लेकिन कैसे हुआ? एलिमिनेशन से। अब यहाँ पर रिस्क कम करना है हमको रिडक्शन से। चलिए फॉर एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करते हैं कि ये रूफ टॉप है, यहाँ पर हमें उसको हमको क्या करना है? पेंट करना है, लेकिन हमको क्या करना है? डिज़ाइन बनाना है। क्या करना है? छोटे ब्रश से डिज़ाइन निकालना है और वो डिज़ाइन बनाना है। अब आप रोलर से तो बना नहीं सकते, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? हाइट पे जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल, तो अब आपको क्या करना है? रिडक्शन का ऑप्शन चेक करना है कि रिडक्शन कैसे कर सकते हैं रिस्क का यहाँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, क्या समझाना चाह रहा हूँ? चलिए, अभी रिडक्शन कैसे होता है? रिडक्शन 3 तरीके से हो सकता है। किसका? रिस्क का रिडक्शन के 3 तरीके होते हैं। कौन सा तरीका है? पहला, कि आप जो एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस को क्या करो? कम कर दो। दूसरा, एक्सीडेंट के बाद में जो इम्पैक्ट होने वाला है, या तो उसको कम कर दो, या आप दोनों को कम कर सकते हो, दोनों को कम कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन लगा सकते हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो क्या क्या हो सकता है? गिरने से बचने के लिए क्या कर सकते हो? आप इस टेबल के चारों तरफ हैंडरेल लगा सकते हो, तो गिरने के चांसेस। अगर इम्पैक्ट कम करना है तो क्या कर सकते हो? सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कुछ डाल सकते हो। कि आपने क्या किया? कुछ एयर बैग्स वगैरह डाल दिए, जिसके गिरने पर भी आपको चोट कम से कम लगे। या आपने बंदे को हेलमेट, ये वो सब प्रोटेक्शन पहना दिया कि भाई गिरा भी तो कोई मसला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, तो उससे क्या हो गया? इम्पैक्ट कम हो गया। या दोनों चीज़ें कर दी। मतलब अब आप यहाँ पर करेंगे, 3 चीज़ें हो सकती है ना, तो 3 में से वो चीज़ अप्लाई करेंगे आप जो चीज़ आपके लिए वहाँ रीजनेबली प्रैक्टिकेबल है, मतलब जो आप कर सकते हैं वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़। अब एक चीज़ है, यहाँ पर आपके लिए एयर पैकेट्स डालना ज़रूर
कुछ इतना मुझे फिजिबल नहीं लग रहा। सबसे बेटर क्या है यहाँ पर ऑप्शन? हैंड रेल। अगर आपने हैंड रेल लगा दिया वही काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन लेंगे रिडक्शन के लिए? आप चांसेस को कम करेंगे। इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे? चांसेस को। किसी किसी एग्जाम्पल में हो सकता है आपको इम्पैक्ट को कम करना पड़े, किसी किसी एग्जाम्पल में हो सकता है चांस हो आपको दोनों कम कर सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बाइक पर जाना है, बाइक का थोड़ा कंडीशन ख़राब है, एक्सीडेंट होने के चांसेस दिख रहे, तो क्या करेंगे? हेलमेट वगैरह सब पहन के जाएंगे और थोड़ा सा ट्यूनिंग करा के सही करा दे। तो मतलब आप उसमें चांसेस को भी कम कर रहे हो और साथ में इम्पैक्ट को भी कम कर रहे हो। तो कहीं कहीं पर आप चांसेस को भी कम करते हो, कहीं कहीं पर खाली इम्पैक्ट को कम करते हो, कहीं कहीं पर आप दोनों को कम कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जैसा है आप उस चीज़ को अप्लाई करें। तो रिडक्शन समझ में आया सबको? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? ओके। लेकिन आप लोगों का रिएक्शन बड़ा ढीला ढीला आ रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा है। आवाज़ जो है ना कम आ रही है, बहुत हल्की आवाज़ आ रही है। सब लोग शादीशुदा हैं यहाँ? सबकी शादी हुई है क्या? नहीं नहीं हुई सबकी? तुम्हारी नहीं हुई लगता है। तुम्हारी हो गई? हमारी हो गई। अच्छा शादी होगी तो सबकी होगी ना, आप करनी पड़ेगी भाई। तो शादी के बाद बीवी से बात करेंगे कि नहीं करेंगे? डर के बात करेंगे या जोर से बात करेंगे? हाँ, आवाज़ में बात करेंगे, जोर कम हल्के बात करेंगे? आवाज़ तेज होगी ना, होगी कि नहीं होगी? मतलब उसमें भी ये देखना पड़ेगा कि कैसी बीवी मिली है, उसके हिसाब से भाई हमारे चिल्लाने के बाद, हमारे बोलने के बाद रिएक्शन क्या आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई भी है नॉर्मल तो बात करता ही है ना। तो नॉर्मल बात करने की बात कर रहा हूँ मैं। जब इतने खतरनाक प्राणी के साथ में नॉर्मल बातें हो सकती है, तो मैं तो फिर आप लोगों के पास खाली एक ट्रेनर हूँ यार, आप लोग आराम से बात कर सकते हो मुझसे। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में। किसके बारे में? अभी हम रिस्क को बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे कम करेंगे वो हम समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग बीच बीच में ऐसे उठ के जाएंगे तो यार ये जो उन लोगों को जो मिस हो रहा है ना, फिर वो मिस ही हो जाएगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का पहले मीनिंग कितने लोगों को नहीं मालूम है? हाथ ऊपर कर लें। एक तो वो बंदा जो चला गया उसको नहीं मालूम था। मालूम? मुझे मालूम है। आपको मालूम सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग? मालूम है? पक्का मालूम है ना? हाँ बता दो। किसी जगह पे अगर किसी और चीज़ को फिट करना चाहे तो सब्स्टिट्यूट कैसे? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सीता से शादी करनी थी, सीता की जगह आपने गीता से शादी कर ली, तो आपने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन कर दिया। दुल्हन बनानी थी सीता, लेकिन बना लिया किसको? गीता को। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सेफ्टी में भी क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैजार्ड होता है। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैजार्ड। जैसे कि बड़े खतरे को छोड़ दो, छोटा खतरा अपना लो। सीता को छोड़ दो, गीता अपना लो, है ना? तो ऐसे ही हम सेफ्टी में क्या करते हैं, जब बाय सब्स्टिट्यूशन हमको अगर रिस्क कम करना होता है तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसका? हैजार्ड का करते हैं। किसका करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या है एग्जांपल यहाँ पर? पेंटिंग करना है, तो पेंटिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ क्या क्या लिक्विड यूज़ करेंगे? पेंट्स, थिनर वगैरह यूज़ करेंगे, दूसरे सॉल्यूशंस वगैरह यूज़ करेंगे, केमिकल यूज़ हो रहा है ना। तो आप ये बताइए, आपने मार्केट में ऐसे अलग अलग पेंट भी देखे होंगे। जब हम लोग छोटे थे, जब उस टाइम पर पेंट होते थे घर पे, तो क्या होता था? सफोकेशन होती थी, आँखों से पानी आने लगता था, है ना? ऐसे पेंट होते थे कि घर वाले क्या बोलते थे? अरे बच्चों को बाहर भेजो, कैसे, मतलब बर्दाश्त नहीं होता ना। तो आजकल लेकिन ऐसे भी पेंट आ गए हैं, तो जो शाहरुख खान खुद लेकर के ब्रश मार रहा है, ऐश्वर्या राय भी घूम रही साथ में, फूल की खुशबू आ रही है। तो आप बताइए कौन सा पेंट इस्तेमाल करना चाहेंगे? कौन सा वाला? फूलों वाला, फूलों की खुशबू वाला, इको फ्रेंडली। तो यही मतलब है सब्स्टिट्यूशन का, कि जिस चीज़ से आपको खतरा ज़्यादा है उसके बदले आपने क्या करेंगे? ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको खतरा कम है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैजार्ड हो गया और उससे आपका रिस्क कम हो गया। क्लियर है? तो रिडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों समझ में आ गया? हाँ, दोनों समझ में आया? आप तो बाहर चले गए, तो आपको क्या समझ में आया? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, है ना? चलिए, हमारा रिडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम आइसोलेशन की। किसकी बात करेंगे? आइसोलेशन। आइसोलेशन का पहले मीनिंग कितने लोगों को नहीं मालूम? हाथ ऊपर कर लें। आइसोलेशन का मीनिंग मालूम है? मालूम है?
क्या होता है, चलो आप बताओ। किसी चीज़ को अलग कर देना, जैसे अलग कर देना, वेरी गुड। जैसे कि किसी की बीवी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा रोज़ की किटकिट कर रही है, उसने इतना परेशान कर दिया है कि जीना हराम कर दिया है, ज़िंदगी दोपहर कर दी है, तो क्या करते हैं, ऐसी बीवी को क्या करते हैं, तलाक दे देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, उससे कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं अपना। तो आइसोलेशन मतलब होता है कांटेक्ट का ख़त्म करना। क्या होता है आइसोलेशन का मतलब? कांटेक्ट का ख़त्म करना। जैसे कि अलग करना जो बोल रहे हो वो कांटेक्ट को तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आइसोलेशन के लिए आप ये देख सकते हो, अभी कोरोना फैला तो सबको मालूम पड़ गया आइसोलेशन क्या होता है ना। जैसे किसी को छींक भी आई तो क्या हो गया, कमरे में जाओ, इधर आना भी मत, कल काम पे नहीं आना, है ना। ये आइसोलेशन है, क्योंकि आप अपने आप को उसके कांटेक्ट से दूर कर रहे हो। उसको बोल रहे हो कि भाई तुम्हारा कांटेक्ट हमारे से हटा दो, और जो तुम्हारे कांटेक्ट में आए उनको भी बोलो तो हमारे कांटेक्ट से हट जाए। तो ये होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है संपर्क का तोड़ना। किससे तोड़ते हैं संपर्क? हैजार्ड से। किससे? तो आइसोलेशन फ्रॉम हैजार्ड होता है। क्या होता है? जैसे एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड हुआ, रिडक्शन ऑफ रिस्क है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैजार्ड है, आइसोलेशन फ्रॉम हैजार्ड है। क्या है? इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइट वर्क हो रहा है। हाइट वर्क में क्या होता है, कुछ चीज़ें बाहर गिर सकती हैं, तो गिरने वाली जगहों पे कोई आगे पीछे आ रहा है तो उसके सर पे लग सकता है। तो क्या करता है बंदा, क्या करता है? चारों तरफ बैरिकेशन लगा देते हैं ताकि उस एरिया में कोई बंदा नहीं आए। तो वहाँ से गिरने वाली जो चीज़ें हैं, जो गिरती हुई चीज़ें होंगी, उससे कांटेक्ट उसका टूट जाएगा। ये भी क्या है, एक तरह का आइसोलेशन है। बंदों को हेलमेट दिया है, फिर भी अगर कोई बाई चांस कहीं से उड़कर कोई चीज़ आई गिरी सर पे, तो हेलमेट है, वो भी कांटेक्ट से बचने के लिए हो गया। वो भी क्या है, एक तरह का आइसोलेशन है। आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल बॉडी को टच कर सकता है, आप पीपी इस्तेमाल करते हो, तो क्या है, ये भी एक तरह का आइसोलेशन है। आप इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हो, क्या करोगे, एसी का काम करोगे तो पहले सप्लाई बंद करोगे, लॉक करोगे बॉक्स को, टैग लगाओगे, उसके बाद काम करोगे। क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कांटेक्ट आप तोड़ रहे हो, और ऑल ऑफ सडन कोई आके क्या कर सकता है, चालू कर देगा ना, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, लॉक कर रहे हो। ये भी क्या हो गया आपका प्रॉपर आइसोलेशन। इस आइसोलेशन को पॉजिटिव आइसोलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताकि यहाँ ये बात समझ में आए, पॉजिटिव आइसोलेशन मतलब ये है कि कोई ऑल ऑफ सडन अगर खोल सकता है उसको, तो वो आइसोलेशन नहीं। क्लियर? तो आइसोलेशन बहुत सारी चीज़ों में, मैकेनिकल भी आ सकता है। जैसे कि आप बोलोगे किसी पाइपलाइन पे काम करना है, तो पाइपलाइन में काम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड से क्या करेंगे, सप्लाई को बंद करेंगे, ब्लाइंड लगाएंगे, उसमें ड्रेन करेंगे, उसके बाद में उस पर काम करेंगे। ये भी क्या है, एक तरह का आइसोलेशन है। क्लियर? तो आइसोलेशन के बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन हम आइसोलेशन की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ लोटो आता है। क्या आता है? लॉकआउट, टैग आउट, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें आइसोलेशन। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? आइसोलेशन के बाद क्या है? एडमिन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो एडमिन कंट्रोल का क्या मतलब होता है? एडमिनिस्ट्रेट करके कंट्रोल करना। एडमिनिस्ट्रेट करना मतलब कैसे, क्या क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में? इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन और बहुत सारी चीज़ें, बोलो। पेनल्टीज, रिवॉर्ड्स, सर्वेलेंस और सैलरी डिडक्शन होता है ना। पेनल्टी के लिए कि कुछ किसी ने अनसेफ काम किया तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एडमिन कंट्रोल है। इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। समझ में आया? एडमिन कंट्रोल समझ में आया सबको? ऑल ऑफ यू गाइस, सबको? इसके बाद है, इसी के साथ में है इंजीनियरिंग कंट्रोल। चलिए बताइए इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होता है? इंजीनियरिंग का जो हम काम कर रहे हैं साइड से हैजार्ड है। जैसे अभी जैसे जो आपने हाइट कर दिया था तो जो हैंड्रेल मिड्रेल लगाना तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, क्योंकि वो प्रिकॉशंस में है, प्रोसीजर्स में है। प्रोसीजर, प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ें जो आ रही है ना,
ये सब प्रोसेस आपका वर्क परमिट सिस्टम, ये सारा एडमिन कंट्रोल है। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है? नहीं, चलिए मैं बता रहा हूँ इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होता है, सब लोग ध्यान से सुन लें, समझ लें। इंजीनियरिंग कंट्रोल का मतलब ये होता है कि वो कंट्रोल कि यूज़र को सेफ रखने के लिए डिज़ाइनिंग के टाइम, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही बना दिया गया हो, उसमें प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमसीबी लगी होती है, क्या बोलते हैं वो, मेरे मुंह से ईएलसीबी है ना। ईएलसीबी क्या होती है? एक तरह की, अगर आप इस सॉकेट में वायर लगा के डायरेक्ट उसको टच कर दो तो क्या होगा? आपको करंट लगेगा। ईएलसीबी क्या करेगी? ट्रिप कर देगी, आपको झटका भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर एमसी होगी तो क्या होगा? आपको पहले झटका देगा, बाद में गिरेगी। तो वो क्या है? ये भी एक इंजीनियरिंग कंट्रोल है। जैसे कि आप लिफ्ट में जाते हो, दरवाज़ा बंद हो रहा है, आप जल्दी जल्दी में जाके हाथ डाल देते हो बीच में, क्या करते हो? ऐसा हाथ डालते हो तो क्या होता है? दरवाज़ा अपने आप फिर से खुल जाता है, आपका हाथ को क्रश नहीं करता है ना। तो ये क्या है? ये इंजीनियरिंग कंट्रोल है। मतलब डिजाइनिंग के टाइम पर, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जिस वक्त में हो रहा है, उस वक्त में यूज़र को सेफ रखने के लिए जो भी प्रोविज़न लगाए जाते हैं वो सारे के सारे इंजीनियरिंग कंट्रोल होते हैं। जिसमें आपका गार्ड्स लगाना, मूवेबल पार्ट के ऊपर गार्ड्स लगते हैं, वो भी एक टाइप का आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल है। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल विद द आइसोलेशन। बात समझ में आ रही? आइसोलेशन कैसे हो गया? वो आप मूविंग पार्ट से कॉन्टैक्ट को तोड़ने के लिए गार्ड लगा रहे हो ना, लेकिन जब मशीन को डिज़ाइन करके बनाया गया उसी वक्त लगा दिया गया ना, ताकि यूज़र सेफ हो जाए। तो ये इंजीनियरिंग कंट्रोल था, बट बाय आइसोलेशन। मैंने बोला ना कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है? क्लियर है? तो इंजीनियरिंग कंट्रोल, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन में आप देखते हैं स्पिनर घूमता है, आप कभी भी उसको ओपन करते हो तो क्या होता है? अपने आप रुक जाता है। अगर नहीं रुके तो क्या होगा? बाय चांस अपना हाथ कोई डाल दे अंदर तो क्या होगा? हैंड ट्विस्ट हो जाएगा। कोई छोटा बच्चा भी हाथ डाल सकता है। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम ही उनको मालूम है घर में बच्चे भी होते हैं, कोई अनजाने में क्या कर सकता है? उसका ढक्कन खोल करके हाथ डाल सकता है। तो बच्चों को हाथ क्या होगा? ज़्यादा नाजुक हो सकता है, वो क्या है? टूट सकता है हाथ। तो इसीलिए वो प्रोविज़न पहले डाल दिया है कि वो क्या होता है? पावर कट ऑफ हो जाएगा, आपका मोटर बंद हो जाएगा, स्पिनर अपने आप रुक जाएगा। ये क्या है? इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो जब भी कभी प्लानिंग में, डिज़ाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर यूज़र को सेफ रखने के लिए कोई भी प्रोविज़न रखा जाए सेफ्टी का, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। वो भी इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे कि आपने रोड में आप देखते हैं ऐसा रिक्लाइन कर देते हैं, यहाँ से एक साइड से स्लोप हो जाता है, एक साइड की स्पीड जैसे कर होगी तो क्या होगा? आप टर्न सेफली ले सकते हो और गाड़ी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर नहीं फेंकेगी जाके। तो ये भी एक टाइप का क्या है? डिज़ाइनिंग में आ गया है, इसलिए ये भी इंजीनियरिंग कंट्रोल है। क्लियर? समझ में आ रहा है अभी पूरा? तो सेफ्टी खाली हमारा हेलमेट, जैकेट और शूज़ नहीं, ये सारी चीज़ें सेफ्टी में आ रही हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया एडमिन कंट्रोल और इंजीनियरिंग कंट्रोल। इसके बाद क्या है? पी फॉर पीपीई। पीपीई कब आया? सबसे लास्ट में आया है। लेकिन जब भी सेफ्टी की बात होती है तो क्या आता है माइंड में? सिर्फ पीपी। तो हमारे दिमाग में क्या घुसा हुआ है? सेफ्टी के नाम पे पीपी घुसा हुआ है। इसीलिए हम लोग कभी भी क्या करेंगे? खाली पीपी ही चेक करेंगे, बाकी चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता है। ये सब नॉलेज देने की वजह क्या है? क्यों दे रहा हूँ? कि ये सारी चीज़ों पर भी आपको क्या करना चाहिए? ध्यान रखना है। खाली पीपी नहीं देखते फिरना है कि पीपी सबने पहना है तो वह सेफ हो रहा है, सब कुछ सेफ है, ऐसा नहीं है। पीपी तो आपका एक लास्ट कंसर्न है जो आप अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ कर रहे हो। पीपी का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल मतलब पर्सनल ही होना चाहिए, उसको सार्वजनिक नहीं करना है। वैसे कोरोना के बाद लोग समझ गए, इसीलिए आजकल पीपी अपना पर्सनल है तो पर्सनल ही रखते हैं, उसको सार्वजनिक नहीं करते हैं। नहीं तो बहुत से क्या है, गिव एंड टेक चल रहा था।
अब नहीं चल रहा होगा इतना, ठीक है। तो पीपी समझ में आ गया। इसके बाद है डी से क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को लास्ट में लिखा है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपका सेफ्टी कभी अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के सेफ्टी कभी अप्लाई नहीं हो सकता। कैसे शुरू कहाँ से किया था हमने, माँ के पेट में से ही सेफ्टी शुरू हो गई ना। अगर मदर और जो फादर है वो लोग अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते डॉक्टर के बताए हुए, तो हम यहाँ होते नहीं होते। तो डिसिप्लिन हमेशा होना चाहिए। जब डिसिप्लिन होगा तो सेफ्टी भी अपने आप फॉलो हो जाएगी। क्लियर। तो सेफ्टी का ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एकदम कंसाइज करके, कितना टाइम लगा होगा, हाँ 1 घंटे में समझा दिया। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर। तो सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट आज मैंने क्लियर किया है आप लोगों को, ये भी बात बता दे रहा हूँ कि आज आपका फर्स्ट टाइम भी हो गया और ये लास्ट टाइम भी है, अगर मैंने नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग नहीं दिया तो। क्योंकि आप लोग भी ऑलरेडी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो ना, है ना, फील्ड में हो, कई जगह सेफ्टी ट्रेनिंग अटेंड की होंगी आप लोगों ने, की है ना अटेंड्स। इतनी सारी सेफ्टी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद जो चीज़ आज आपको मालूम पड़ी है वो मालूम पड़ी थी जिस तरीके से मालूम पड़नी चाहिए, मालूम पड़ी पहले। चलिए एरिक पीडी रिपीट करके बताओ सब लोग, एरिक पीडी का फुल फॉर्म क्या है पहले। नहीं पहले स्पेलिंग बोलेंगे। चलो ई से क्या, ई फॉर, आर फॉर, आई फॉर, सी फॉर, पी फॉर, डी फॉर, वेरी गुड। और ये सबका मतलब समझ में आया जो समझाया, एकदम क्लियर है, याद रहेगा। क्या हुआ, कुछ कमेंट बोलो बोलो, कुछ ख्यालात हैं तो शेयर करो, कोई बात नहीं। एनीवे टाइम कितना हुआ अभी, 12:15 है। लंच टाइम कभी का है आप लोगों का, 1 बजे का है, ठीक।